जब मैं 13 साल का था, मेरे साथ एक वाकया हुआ जो मैं आज तक नहीं भूल सकता। गर्मियों की एक खामोश दोपहर थी। घर बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ फ्रिज की हल्की सी आवाज़ और बाहर से गुजरती गाड़ियों का शोर। मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए थे और मेरी छोटी बहन अपने कमरे में खेल रही थी। उसी दिन मेरी कज़न अचानक आ गई। वो हमेशा अजीब चीज़ें लाती थी। इस दफ़ा उसके पास एक छोटी सी गुड़िया थी जो उसने फ्ली मार्केट से ली थी। कहने को वो कलेक्टर्स आइटम थी, लेकिन उस गुड़िया में कुछ अजीब था। उसका चेहरा लंबा सा, आंखें गहरी और खाली, जैसे अंदर कुछ भी नहीं हो। उसने वो गुड़िया मेरी बहन को दे दी। मेरी बहन सिर्फ 5 साल की थी और खुशी खुशी उसने वो डॉल अपने गले को लगा ली। लेकिन मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो गुड़िया ना हंस रही थी ना रो रही थी, बस खाली सी लग रही थी। शाम को मैं अपनी बहन के कमरे में गया। गुड़िया बिस्तर पर तकिए के साथ बैठी थी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे लगा कि उसकी आंखें पल भर के लिए हिली हैं। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा वहम है। उस रात मैं बार बार जागता रहा। ऐसा लगता था कि कोई मुझे अंधेरे में देख रहा है। फिर मुझे ख्वाब आया। गुड़िया मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका चेहरा डरावनी मुस्कुराहट में बदला हुआ था और वो मेरा नाम चीख चीख कर पुकार रही थी। अगली सुबह मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक क्रीपी टॉय कहकर इग्नोर कर दिया। उसके बाद से मेरी बहन उस गुड़िया के करीब तक नहीं जाती थी। वो कहती थी कि यह गुड़िया अजीब महसूस होती है। फिर एक दिन वो गुड़िया अचानक से गायब हो गई। उसी रात मुझे मेरी बहन के कमरे में खुरचने की आवाज़ आई। अंदर झांक कर देखा तो गुड़िया बिस्तर पर सीधी बैठी थी। उसका सर गलत एंगल पर झुका हुआ था। चांदनी में उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थी। फिर अचानक उसने सीधा मुझे देखा। ये देखकर मेरी हवाइयाँ उड़ गईं। मैंने गुड़िया उठाई और बाहर कचरे में फेंक दी। लेकिन अगले दिन सुबह वो फिर से बहन के कमरे में थी। खिड़की के पास बैठी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रखी हो। उस रात मैं सो नहीं सका। धीमी धीमी सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर मैंने हॉलवे में देखा, गुड़िया मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह मुस्कुरा रहा था। आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके बाद मुझे याद नहीं कि वो गुड़िया कैसे हमेशा के लिए चली गई। बस इतना पता है कि उस रात के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरी बहन ने कभी उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे हल्की सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है और मैं सोचता हूँ शायद वो गुड़िया अभी भी कहीं मौजूद है और हमारा इंतज़ार कर रही है।